दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे एक दिल छू लेने वाली फैंटेसी थ्रिलर मूवी की कहानी। फिल्म की कहानी बहुत ही जबरदस्त है, जिससे न सिर्फ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बल्कि फिल्म का अंत देखकर आपकी आंखें भर आएंगी। इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखें। अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में रात के वक्त एक गरीब लेकिन बहुत ही काबिल बड़ी मिंटू का घर दिखाया जाता है। एक आदमी उसके घर पर आता है और उससे पूछता है, क्या तुम ही मिंटू बड़ी हो? मिंटू कहता है हाँ। फिर वह आदमी मिंटू को एक इमरजेंसी काम बताकर अपने साथ ले जाता है। वहां वह उसे एक आदमी का कटा हुआ धड़ दिखाते हुए कहता है, यह हमारे मास्टर की बॉडी है। इनका सर कट गया था। हमारी परंपरा के अनुसार आधे शरीर का अंतिम संस्कार नहीं कर सकते, इसलिए आप इस बॉडी के लिए लकड़ी का एक सिर बना दो। बेचारा मिंटू बड़ी मास्टर की तस्वीर देखकर बड़ी ही मेहनत से लकड़ी का वैसा ही एक सिर बना देता है और उस सिर को धड़ में जोड़ देता है। इसके बाद वहां मौजूद लोग उस बॉडी के अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगते हैं। अब जब मिंटू वहां के प्रबंधक से पैसे मांगता है तो वे कहते हैं, पहले 13वीं का खाना तो खा लो, फिर पैसे भी ले लेना। हैरानी की बात यह होती है कि अंतिम संस्कार के भोज में वहां मौजूद लोग गेहूं खा रहे होते हैं, वो भी चूहों की तरह। यह देखकर मिंटू घबराकर नीचे बैठ जाता है, पर तभी उसकी नजर वहां मौजूद लोगों के पूंछ पर पड़ती है, जो कि चूहों के जैसी होती है। अब वह बुरी तरह डर जाता है और बिना पैसे लिए ही उस जगह से बाहर निकल आता है। फिर जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो वहां वह मकान नहीं दिखता, बल्कि जंगल में बनी एक चूहे की मूर्ति दिखती है, जिससे वह समझ जाता है कि वह चूहों के लोक में चला गया था। फिर वहां से भागकर वह अपने घर आता है और अपने घर पर मौजूद दाई से पूछता है कि मेरी पत्नी कैसी है। तो वह बताती है, थोड़ी ही देर में उसका प्रसव होने वाला है। फिर दाई तो उसकी पत्नी का प्रसव कराने चली जाती है, पर मिंटू को अपने घर में रखे खाली पतीले पर एक चूहा दिखता है, तो पहले से ही डरा संभला बेचारा बढ़ी और भी डर जाता है। तभी अंदर से दाई कहती है कि बधाई हो, लड़का हुआ है। यह सुनकर मिंटू खुश हो जाता है। फिर जब वह उस पतीले के पास जाता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि खाली पड़ा वह पतीला अब सोने चांदी के सिक्कों से भर गया था। वो समझ जाता है कि चूहों के देवता ने उसकी मजदूरी उसे दे दी। अगले सीन में कई साल बाद का वक्त दिखाया जाता है, जब मिंटू बड़ी का बेटा सिंटो बाप बन चुका होता है और अपने बेटे के साथ घर के आंगन में बैठा होता है। सिंटो का बेटा उससे पूछता है, जब मेरे दादाजी के पास इतना धन आ गया था, तब भी हम लोग गांव के इस घर में साधारण सी जिंदगी क्यों जी रहे हैं? सिंटो कहता है, इसकी वजह सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। फिर वह अपने बेटे को अपनी जवानी के वक्त के बारे में बताना शुरू करता है और अगले सीन में सिंटो के पहले की कहानी दिखाई जाती है। जब सिंटो जवान हुआ तो उसके पिता मिंटो मर गए, पर उनके पास इतनी संपत्ति थी कि वह अपने नगर के सबसे अमीर आदमी थे। इसलिए सिंटो कोई भी काम नहीं करता था और अपने बाप की दौलत पर ऐश करता था और उसकी देखभाल उसके चाचा करते थे। सिंटो को अपनी दौलत पर बहुत घमंड रहता था और वो गरीबों की बेइज्जती किया करता था। दूर दूर से लोग उसके पास अपनी अनोखी चीजें बेचने आया करते थे। ऐसे ही एक दिन उसके पास एक औरत आती है और कहती है, मेरे पास एक ऐसा जादुई पासा है जिससे तुम जुए में हर चाल जीत जाओगे। तो सिंटो पूछता है, ऐसा क्या है इस पासे में? वह औरत कहती है कि यह पासा एक ऐसी लड़की की हड्डी से बना है जिसके प्रेमी ने जुआ खेलने के लिए उसे मार डाला था, पर ध्यान रहे कि कभी भी अमावस्या की रात 12 बजे के बाद इस पासे से मत खेलना। यह सुनकर सिंटो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वह अक्सर अय्याशी करने के लिए वहां के जुए घर में जुआ खेलने जाया करता था। अब वह बिना कुछ जाने समझे उस औरत से वह पासा खरीद लेता है। फिर वह पासा वह अपने चाचा को दिखाता है और कहता है, मेरे पास इतनी दौलत तो पहले से ही है, इससे मैं और दौलत कमाऊंगा। इसके बाद जब सिंटो वह पासा लेकर अपनी हवेली से बाहर निकलता है तो बाहर उसे भिखारियों की भीड़ घेर लेती है, पर वह किसी को एक पैसा नहीं देता। वहां मौजूद एक बूढ़ा भिखारी उससे कहता है, तुम यह जिस पासे से जुआ खेलने जा रहे हो, यह तुम्हें बर्बाद कर देगा। यह सिर्फ तुम्हारे लिए मुसीबतें लाएगा, इसलिए इसे फेंक दो। तो सिंटो उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है, तुम भिखारी हो, भीख मांगो, बकवास की बातें मत करो। अब वह बूढ़ा भिखारी कहता है कि आज से 15वें दिन तुम भयंकर मुसीबत में फंसोगे, याद रखना। तो सिंटो जमीन पर एक सिक्का फेंक कर उसे रास्ते से हटने को कहता है,
पर वह बूढ़ा भिखारी उसका फेंका सिक्का नहीं उठाता और आगे बढ़ जाता है। सिंटो का फेंका सिक्का एक फूल बेचने वाली अंधी लड़की नीनी के हाथ लगता है तो वह सिंटो को उसका सिक्का देने लगती है। सिंटो कहता है, अंधी हो रख लो। वह लड़की कहती है, मैं अंधी जरूर हूं पर भिखारी नहीं हूं, इसलिए आप अपना सिक्का ले लो। सिंटो कहता है, मैं गरीबों के मुंह नहीं लगता, वैसे भी आज तुम्हारे फूल कम बिके होंगे, मेरा एहसान समझकर रख लो। फिर सिंटो वहां से जुआ घर चला जाता है और जुआ घर के मालिक होजो से कहता है, आज मैं तुम्हारे साथ ही जुआ खेलूंगा। होजो कहता है, हाँ बिल्कुल। उसकी बातों से ऐसा लगता है जैसे वह कुछ छिपा रहा हो, पर अय्याश सिंटो का इस पर ध्यान नहीं जाता। अब दोनों के बीच जुए का खेल शुरू हो जाता है। सिंटो उस औरत के दिए हुए पासे से खेल रहा होता है और सारे नंबर उसके मन मुताबिक आ रहे होते हैं, इसलिए वह जीत रहा होता है। इस बात से खुश होकर वह एक के बाद एक कई बाजियां खेलता है और सब में होजो को हरा देता है। अब तक सिंटो होजो से उसके सारे पैसे जीत लेता है। इस बात से वह और उसके समर्थक बहुत उत्साहित होते हैं। होजो उससे कहता है, अब मेरे पास सिर्फ मेरा यह जुआ घर बचा है एंड आखिरी बाजी इस पर लगाऊंगा। अगर तुम जीते तो यह जुआ घर तुम्हारा हो जाएगा और अगर तुम हारे तो तुम्हारी सारी धन और संपत्ति मेरी हो जाएगी। क्या तुम्हें यह मंजूर है? सिंटो, जो कि अब तक एक भी बाजी नहीं हारा होता, इसके लिए तैयार हो जाता है। अब पहले होजो पासा फेंकता है। इसके बाद सिंटो अपना पासा फेंकने के लिए पासा रखे बॉक्स को हिलाता है, पर वह यह भूल चुका होता है कि आज अमावस्या की रात है और घड़ी में भी 12 बज चुके होते हैं। इसलिए जब वह पासा फेंकने के लिए बॉक्स खोलता है तो वो पासे राख बन चुके होते हैं। यह देखकर सिंटो के होश उड़ जाते हैं। सिंटो हार जाता है और सिंटो की सारी धन संपत्ति अब होजो की हो जाती है। अपनी लापरवाही और अय्याशी की वजह से सिंटो अब रोड पर आ चुका होता है। पूरे इलाके में यह खबर फैल जाती है कि सिंटो कंगाल हो गया है। उसके पास खाने तक को पैसे नहीं होते। जब वह रेस्टोरेंट में जाता है तो रेस्टोरेंट वाला उसे पैसे ना होने की वजह से खाना देने से इनकार कर देता है। लाचार होकर वह इधर उधर भटकने लगता है। रास्ते में उसे फूल बेचने वाली लड़की नीनी मिलती है। वो कपड़ों की गंध से सिंटो को पहचान लेती है और कहती है, आज की रात सभी अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, आपको भी करनी चाहिए। यह सुनकर सिंटो के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह पहाड़ी पर बनी उस गुफा में जाता है जहां उसके पिता का मकबरा बना होता है। सिंटो उस गुफा में रखे अपने पिता के ताबूत को खोलता है और उसमें रखी सोने की सिक्कों की थैली उठा लेता है। वह वापस उसी जुआ घर पर जाता है और सिक्कों की थैली निकालकर कहता है, अब मेरे पास सिर्फ यह सिक्के बचे हैं, मैं इन्हें दाव पर लगाकर फिर से जुआ खेलूंगा। होजो कहता है, चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। एक बार फिर जुए का खेल शुरू होता है, पर इस बार पहले सिंटो पासा फेंकता है और पासा फेंकने के बाद नंबर देखता है तो उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि इस बार वह जरूर जीतेगा, क्योंकि पासे का नंबर उसके मुताबिक होता है। अब होजो जैसे ही पासा फेंकने वाला होता है, ताज्जुब की बात यह होती है कि गुफा में रखी मिंटो बड़ी की लकड़ी से बनी सिर वाली बॉडी वहां जुए के अड्डे में आ जाती है। यह देखकर सिंटो चौंक जाता है। वह जैसे ही उस बॉडी के पास जाता है, उसके हाथ से उस बॉडी का लकड़ी वाला सिर गिरकर टूट जाता है और ताज्जुब की बात यह होती है कि बॉडी का असली सिर खुद ब खुद उस धड़ पर आकर लग जाता है और मिंटो बड़ी की बॉडी गायब हो जाती है। यह देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और जुए के अड्डे में हल्ला मच जाता है। फिर अचानक से बिजली गिरती है और सिंटो की आंखों की रोशनी चली जाती है। इसके बाद पुलिस जुए के अड्डे पर आकर होजो को गिरफ्तार कर लेती है। इस दौरान सिंटो किसी तरह वहां से निकलकर अपनी हवेली की तरफ भागता है, पर तभी एक कार उसे टक्कर मार देती है, जिससे वह कोमा में चला जाता है। सिंटो का चाचा उसे अस्पताल में भर्ती करवाता है और इलाज करवाता है। सिंटो जब होश में आता है तो बहुत कमजोर हो चुका होता है। उसके चाचा उसकी हवेली और बाकी जायदाद अपने नाम कर लेते हैं और सिंटो को अपने घर से बेदखल कर देते हैं। उसकी पत्नी और बच्चे उसे छोड़कर चले जाते हैं। इस तरह से सिंटो की जिंदगी में पूरी तरह अंधेरा छा जाता है और वह बेसहारा हो जाता है। वह किसी तरह मजदूरी करके अपना पेट पालता है। तभी एक दिन वह फूल बेचने वाली लड़की नीनी से फिर मिलता है और उसे अपनी सारी कहानी बताता है।
नीनी उसे सांत्वना देती है और कहती है, जो हुआ उसे भूल जाओ और नई जिंदगी शुरू करो। नीनी के कहने पर सिंटो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करता है और उसके बाद ईमानदारी से मेहनत करके अपना गुजारा करने लगता है। कहानी का अंत यह संदेश देता है कि लालच और अय्याशी इंसान को बर्बाद कर देती है और ईमानदारी और मेहनत ही इंसान की असली दौलत होती है। इस फिल्म की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी की मेहनत और ईमानदारी का मजाक नहीं बनाना चाहिए और अपने जीवन में मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहिए।